नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस। पॉलिसीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट की हैं, ये पॉलिसीज़ ही गलत हैं। ये कर्मचारी को मज़दूर नहीं समझती हैं। कॉन्ट्रैक्टर कई कर्मचारी जो 15-15, 18-18 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं एक बार उनको मौका दिया जाए कि सबको किया जाए, मतलब पक्का किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा एक धरना प्रदर्शन रखा जा रहा है, जिसमें इनकी जो मांगे हैं कि जिस तरह से सरकारी विभागों में प्राइवेटेशन करके उनके कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दी जा रही है उनको बंद किया जाए, और जिस तरह से उन कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको फिर से लागू किया जाए। तो हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कुछ मकसद है। ये जो है पॉलिसी को 20 साल हो गए, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन विरोध इसलिए जता रहे हैं कि ताकि ये जो प्रदर्शन है इसकी वजह से जो है हमारी सरकारों के कान में जूं रह गए और वो समझें कि भाई हमें जो है ओपीएस ही देना है, हम ना एनपीएस लेंगे ना यूपीएस लेंगे। और दूसरा, ये जो पॉलिसीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट की हैं, ये पॉलिसीज़ ही गलत हैं। ये कर्मचारी को मज़दूर नहीं समझती हैं। ये क्या सोचती हैं कि ये कर्मचारी एक लायबिलिटी है। भाई अगर सरकार किस पे जोर लगाएगी? सरकार सिर्फ ये फर्नीचर या बिल्डिंग या तुम्हारी बस ये इसको देखने के लिए नहीं है। सरकार ये यूज कौन करता है? यूज करता आम जनता, कर्मचारी, मज़दूर। तो हम अगर मज़दूरों को, कर्मचारियों को ही दबा के रखेंगे तो हम कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। अब ये लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, बाहर का सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, उस पर लागू हो सकता है जहां आपके पास बहुत कुछ जगह टाइम हो और उस पर कॉन्ट्रैक्ट लगता है। लेकिन जो हमेशा चलने वाली ड्यूटीज़ हैं कर्मचारियों की, उस पर लागू नहीं हो सकता। उस पर तो आपको परमानेंट ही रखना पड़ेगा। और आउटसोर्स और जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, इनका सिर्फ शोषण हो रहा है। इनको 12-12, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 6-6, 7 हज़ार रुपये कौन से अधिकारी खा रहे होते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ये जो ठेकेदारी सिस्टम है ये टोटली बंद होना चाहिए। इससे जो है अराजकता फैल रही है और घूसखोरी फैल रही है, पूरे सिस्टम में घूसखोरी फैल रही है। मैं यहाँ पर भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जो इन्होंने 4 कोड भी बनाए हैं ना, ये इससे अलग चीज़ है। 4 कोड इन्होंने बनाए हैं, वो 30 कोडों को मिला के 4 कोड बनाए हैं, जो बहुत गलत है। जिसमें हमारे कर्मचारियों को फैक्ट्री में काम करने के लिए इन्होंने 12-12 घंटे का एक नोटिफिकेशन पास कर दिया है, जो एक शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए इनको। इससे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं वो कम होते जा रहे हैं और सिस्टम में जो है क्या कहते हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपको लाना था तो 6 घंटे के रूप में 4 बार ही लाते, उससे बेरोज़गारी भी कम होती, आपका अपना जो है रिसोर्स, जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसका सही यूज होता। धन्यवाद। मैं प्रताप, जॉइंट सेक्रेटरी डुक्कू। ये जो जुमला जो गवर्नमेंट ने दिया है ये हम बर्दाश्त, सरकारी कर्मचारी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जुमला दिया उन्होंने, ये कर्मचारी को बांटने का जुमला है। ये हम कर्मचारी जो हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ओल्ड पेंशन, मतलब पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे। ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ये ज़्यादा जोर पकड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो जॉब्स होती है, किस तरह से आप इसको नेगेटिव समझते हैं और क्या कुछ मांगे हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर कई कर्मचारी जो 15-15, 18-18 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं एक बार उनको मौका दिया जाए कि सबको किया जाए, मतलब पक्का किया जाए। तो मेरी ये है, उतना आउटसोर्सिंग है उसको हम हटाना चाहते हैं। कोई आउटसोर्सिंग होगी तो कर्मचारी बिल्कुल चला जाएगा और कर्मचारी रहेगा नहीं बिल्कुल भी। देखिए, ये 1-1-2004 से एनपीएस लागू करा गया था, जो एक कर्मचारी से कुठाराघात थी। देश के सभी कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ था। एनपीएस एक सूफा छोड़ा गया था जिसमें कुछ भी नहीं है। आपको रिटायरमेंट के बाद मात्र कुछ 1000 से 2000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जिससे आपकी जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे आप। अब दूसरी बात, जब ये संघर्ष शुरू हुआ 20 साल लगभग हो चुके हैं और यूपीएस का एक वो सुरा छोड़ दिया गया है, जो कहीं ना कहीं एनपीएस का ही जोड़ो भाई समझ लीजिए आप उसको, कि उसमें भी कुछ नहीं रखा। आपको एक लिमिटेशन रख दी गई कि 25 साल जो आपकी सर्विस होगी 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मीठी गोली देने का केंद्र सरकार ने काम करा है। मैं चाहता हूँ कि करोड़ों में, लाखों में कर्मचारी हमारे हैं, उनके परिवार भी अगर जोड़ लिया तो 5-10 करोड़ परिवार हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार जी, अगर आपको इतनी टेंशन है, पेंशन में इतना पैसा खर्च होता है, तो क्यों ना आप सांसद और पार्षदों की पेंशन बंद कर दी जाए? क्यों ना उनको जितने लाभ दिया रहे वो बंद कर दिए जाएँ? हमारा डीए फ्रीज कर दिया जाता है। हमसे जब भी कोई ऐसी विघ्न स्थिति हमारे देश से पैदा होती है तो हमसे 1 बंडे की सैलरी मांगी जाती है। हम बेफिक्र होकर उसको देते हैं, कभी सोचते हैं कि हमारे पास कम है, पैसा ज़्यादा है। तो हमारी डिमांड ये है और ये डिमांड चलती रहेगी। ओपीएस बहुत ज़रूरी है, एक बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। जब एक आदमी रिटायर होकर जाता है उसका सिर्फ मात्र एक ओल्ड पेंशन ही बचती है।
जो उसकी क्या कहते हैं जीवन रेखा को आगे तक ले जाती है, उसके दैनिक स्थिति को भी दर्शाती है और ठीक करने की कोशिश करती है कि ओल्ड पेंशन में जो पैसा मिलेगा उससे अपनी जीवनी चलाएगा, वो अपने बच्चों को पालेगा, वो अपना घर चलाएगा, अपना घर बनाएगा। एक 30 साल से 25 साल की सर्विस में अगर हमें पेंशन भी नहीं मिल रही, देश की सेवा हम लोग भी करते हैं और हम लोग तो हैं त्राही कर रहे हैं। जो फोर्स के लोग हैं उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई है, वो भी बेचारे यूनिफॉर्म में कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो विरोध प्रकट कर रहे हैं, लगातार उनका विरोध चल रहा है। और ये चाहे डिफेंस हो, चाहे फोर्स हो, चाहे सिविल सर्विस, सबको पेंशन की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्रीय कर्मचारी चाहे मंत्रालय का हो, चाहे किसी भी संस्था का क्यों ना हो, वो अपना 40 से 45 वर्ष या 35 वर्ष संस्था को देता है, अपने बच्चों से दूर रह के देता है। तो ये पेंशन मिलनी चाहिए और ओल्ड पेंशन दोबारा से लागू होनी चाहिए। मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू की जाए और कई हद तक हम कामयाब भी हुए हैं इसमें। सरकार के पास हमारी आवाज़ पहुंची है, कानों में आवाज़ पहुंची है, तो उन्होंने एन से यू पे आ गए हैं। अब यू से ओ पे आने पे ज़्यादा दिन नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आज इस प्रदर्शन से आपकी मांगों को नहीं माना जाता, तो अगला कदम आप लोगों का? अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम और आगे इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हमारे जो संगठन के जो शीर्ष नेता हैं वो लगे हुए हैं, गतिविधियां उनकी चालू हैं। हम इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इप्सेफ का, मैं ऑल इंडिया कमेटी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राकेश सिंह भदौरिया हूँ। हमारी आज का ये जो धरना था, ये धरना 4 प्रमुख मांगों पर है कि नो ओपीएस, नो यूपीएस, नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित होना चाहिए। तीसरी मांग है कि जो सरकार के जो तमाम काम हैं उनसे ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए और चौथी मांग है कि जो लगे हुए लोग हैं उनको पहले रेगुलराइज किया जाए। इन 4 मांगों पे है। आज के हमारा अगला कदम वही है जो एक मालिक करता है एक कारिंदे के साथ। हमारा संविधान कहता है कि इस देश के मालिक इस देश के लोग हैं और ये लोग, जो सरकार है वो उसका मतलब उसका कारिंदा है, यानी उसका काम करने वाली है। तो कारिंदा अगर गलत काम करता है तो उसका कान पकड़ के बाहर किया जाता है। और पिछले चुनाव में इस देश की जनता ने, जो असली मालिक है इस देश के, उन्होंने ये दिखा दिया है कि कान पकड़ के कारिंदों को बाहर किया जा सकता है। आगे आने वाले समय में भी हम यही काम करेंगे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी आज पूरे देश में 5 करोड़ हैं, अगर उनके कर्मचारी उनके परिवार में ला लिए जाए तो 25 करोड़ होते हैं और 25 करोड़ की जो ताकत है वो किसी भी सरकार को बदलने की क्षमता रखती है। ये सरकार जिस तरीके से इस देश के जो असली मालिक हैं उनके साथ दगा कर रही है, वो इसको ठीक से सबक सिखाएंगे। आने वाले 4 राज्यों को चुनाव में भी सिखाएंगे। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो आज ये सत्ता में नहीं होते। तो सुना आपने कि लोगों का कहना है कि वो इस तरह से लगातार प्रदर्शन कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और आने वाले 2 अक्टूबर को भी एक विशाल प्रदर्शन की इन्होंने चेतावनी दी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।